रात के करीब 2 बजे थे। घर में सब सो रहे थे। तभी अचानक एक धीमी सी आवाज आई। आह! एक बुजुर्ग पिता अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे थे। पैरों में इतनी कमजोरी थी कि बाथरूम तक जाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। घुटनों में जलन, तलवों में झुनझुनी, और ऐसा लग रहा था जैसे पैरों ने उनका साथ छोड़ दिया हो। उन्होंने दीवार पकड़ी, फिर कुर्सी पकड़ी, लेकिन शरीर कांप रहा था। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी जानते हैं? वो दर्द सिर्फ पैरों में नहीं था, वो दर्द उनके दिल में था। क्योंकि जो आदमी कभी पूरे परिवार का सहारा था, आज वही 2 कदम चलने से डर रहा था। जरा सोचिए, अगर सुबह उठकर आपके पैर आपका साथ देना बंद कर दें, अगर सीढ़ियां उतरते वक्त अचानक संतुलन बिगड़ जाए, अगर बाजार जाना, मंदिर जाना या अपनी पोती को गोद में उठाना भी मुश्किल लगने लगे, तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? बहुत लोग इसे सिर्फ बुढ़ापा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। क्योंकि पैरों की कमजोरी अचानक नहीं आती, ये महीनों, कभी कभी सालों पहले शुरू हो जाती है। धीरे धीरे नसें कमजोर होती हैं, खून का बहाव कम होने लगता है, शरीर के अंदर सूजन बढ़ती रहती है, और फिर एक दिन इंसान अचानक महसूस करता है कि अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। और सबसे हैरानी की बात, ये सब सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। कई बार इसकी शुरुआत आपकी अपनी थाली से होती है। जी हाँ, वही चीजें जिन्हें आप रोज हेल्दी समझकर खा रही हैं, वही धीरे धीरे पैरों की ताकत चुरा रही होती हैं। आज मैं आपको ऐसी 3 चीजों के बारे में बताऊंगी जिन्हें 60 के बाद बहुत संभल कर खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के अंदर कमजोरी, सूजन और नसों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। और फिर मैं आपको एक ऐसी साधारण सी चीज बताऊंगी जो आपके घर की रसोई में ही मिल जाती है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो पैरों में ताकत महसूस होने में मदद मिल सकती है। लेकिन वीडियो में आगे जो बात मैं बताने वाली हूँ, वो शायद आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि असली समस्या सिर्फ घुटनों में नहीं होती। असली समस्या शरीर के अंदर चल रही उस धीमी खराबी में होती है, जिसे लोग समय रहते पहचान ही नहीं पाते। देखिए, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। दिल एक मोटर की तरह काम करता है, नसें पाइप की तरह होती हैं, और पैर उस मशीन का आखिरी हिस्सा होते हैं जहां तक खून पहुंचता है। जब उम्र बढ़ती है तो ये पाइप धीरे धीरे सख्त होने लगते हैं। जैसे घर की पुरानी पानी की लाइन में गंदगी जम जाती है, वैसे ही नसों में भी धीरे धीरे रुकावट बढ़ने लगती है। और जब पैरों तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंचता, तब शुरू होती है सुन्नपन, झुनझुनी, जलन, चलते समय लड़खड़ाहट और पैरों में कमजोरी। बहुत लोग कहते हैं, डॉक्टर साहिबा पैरों में जान ही नहीं लगती। लेकिन असली कारण अक्सर अंदर छुपा होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहली गलती लगभग हर घर में हो रही है। बहुत से लोग सुबह सुबह सफेद ब्रेड, बिस्किट, नमकीन या बाजार की पैकेट वाले स्नैक्स खा लेते हैं। उन्हें लगता है हल्का खाना है, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यही चीजें शरीर में सूजन बढ़ाने का काम कर सकती हैं। इनमें अक्सर बहुत ज्यादा नमक, खराब तेल और ऐसी चीजें होती हैं जो खून की नसों पर दबाव डालती हैं। कभी गौर किया है, कुछ लोगों के पैरों में शाम होते होते सूजन क्यों आ जाती है? जूते अचानक टाइट क्यों लगने लगते हैं? क्योंकि शरीर पानी रोकने लगता है, और जब पैरों में सूजन आती है तो चलना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ी गलती बाकी है। बहुत लोग सोचते हैं कि दिन में बार बार चाय पीना ताकत देता है। लेकिन अगर हर चाय के साथ ज्यादा चीनी जा रही है, तो धीरे धीरे वही चीनी नसों को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसे ऐसे समझिए, आपके शरीर के अंदर बहुत बारीक तार होते हैं जिन्हें नसें कहते हैं। यही नसें दिमाग से पैरों तक संदेश पहुंचाती हैं। अगर इन तारों पर बार बार ज्यादा शुगर का असर पड़े तो ये कमजोर होने लगते हैं। फिर शुरू होती है पैरों में सुई चुभने जैसी फीलिंग, रात में जलन, चलते वक्त असंतुलन और सीढ़ियां उतरते समय डर। कई बुजुर्ग यही कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे जमीन का एहसास ही नहीं हो रहा। ये सिर्फ कमजोरी नहीं हो सकती, ये नसों का संकेत भी हो सकता है। और आखिर में जो तीसरी गलती मैं बताने वाली हूँ, वो शायद आपके घर में रोज हो रही है। बहुत लोग रात का खाना खाकर सीधे बिस्तर पर लेट जाते हैं, ना थोड़ी वॉक, ना शरीर की हलचल। और यही आदत खून के बहाव को और धीमा कर देती है। याद रखिए, शरीर जितना चलता है उतना ही जिंदा रहता है। अगर पानी पाइप में बहता रहे तो पाइप साफ रहता है, लेकिन अगर पानी रुक जाए तो गंदगी जमने लगती है। ठीक वैसे ही शरीर में भी। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या खाएं जिससे पैरों को सहारा मिले? तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रही हूँ
उसे बहुत लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन 60 के बाद ये शरीर के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। वो चीज है लौकी और चुकंदर का हल्का मिश्रण। जी हाँ, सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसकी असली ताकत अंदर छुपी है। पहली बात करते हैं चुकंदर की। चुकंदर में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने में मदद करते हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, इसे ऐसे समझिए। अगर नसें तंग सड़क हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड उस सड़क को थोड़ा खुला करने में मदद करता है। जब रास्ता खुलता है तो खून का बहाव बेहतर हो सकता है, और जब पैरों तक खून बेहतर पहुंचे तो भारीपन और कमजोरी में फर्क महसूस हो सकता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। सिर्फ चुकंदर काफी नहीं, इसके साथ लौकी क्यों? क्योंकि लौकी शरीर को हल्का रखने में मदद करती है। बहुत से बुजुर्गों को गैस, भारीपन, कब्ज और पेट फूलने की शिकायत रहती है। जब पेट खराब रहता है तो शरीर सुस्त महसूस करता है। लौकी शरीर को हल्का रखने और पानी की मात्रा बनाए रखने में मदद कर सकती है। और जब शरीर में पानी सही रहे तो मांसपेशियां भी बेहतर काम करती हैं। अब ध्यान से सुनिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सुबह खाली पेट नहीं, बल्कि नाश्ते के करीब 1 घंटा बाद आधा छोटा चुकंदर और थोड़ी सी उबली लौकी, इन्हें हल्का पीसकर पतला सा जूस बनाया जा सकता है। इसमें ज्यादा नमक मत डालिए, और अगर डायबिटीज है या कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि हर शरीर अलग होता है। लेकिन एक बड़ी गलती यहाँ लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा पीने से ज्यादा फायदा होगा। नहीं, शरीर को सहारा धीरे धीरे मिलता है। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा लेना नुकसान भी कर सकता है। अब वीडियो में आगे जो बात मैं बताने वाली हूँ, वो पैरों की ताकत से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ खाना बदलने से सब नहीं होता। अगर आपकी दिनचर्या गलत है तो शरीर फिर कमजोर होने लगता है। सबसे पहले पानी। बहुत से बुजुर्ग जानबूझकर पानी कम पाते हैं, क्योंकि बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। लेकिन कम पानी की वजह से खून गाढ़ा होने लगता है, और जब खून गाढ़ा हो तो शरीर के आखिरी हिस्सों तक उसका पहुंचना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पूरे दिन पीते रहिए। दूसरी बात, नींद। अगर रात की नींद पूरी नहीं होती तो शरीर खुद को ठीक नहीं कर पाता। मांसपेशियां थकी रहती हैं, दिमाग सुस्त रहता है, और अगले दिन चलने में भी कमजोरी लग सकती है। तीसरी बात, हल्की वॉक। बहुत लोग डरते हैं कि चलेंगे तो दर्द बढ़ेगा, लेकिन बिल्कुल न चलना भी नुकसान कर सकता है। धीरे धीरे, घर के अंदर ही सही, लेकिन शरीर को चलाते रहिए। याद रखिए, जिस दरवाजे को सालों तक नहीं खोला जाए वो जाम हो जाता है, वैसे ही शरीर भी। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। कई बुजुर्गों की सबसे बड़ी तकलीफ दर्द नहीं होती। सबसे बड़ी तकलीफ होती है दूसरों पर निर्भर हो जाना। जब इंसान को अपने ही बच्चे का हाथ पकड़कर उठना पड़े, जब वो खुद से बाथरूम ना जा पाए, जब उसे लगे कि अब वो परिवार पर बोझ बन गया है, तो अंदर से आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। उम्र बढ़ना कमजोरी नहीं है। शरीर बदलता है, लेकिन सही देखभाल से बहुत फर्क महसूस हो सकता है। आज भी हजारों लोग 70 की उम्र में सुबह टहलते हैं, अपने काम खुद करते हैं और मुस्कुराकर जिंदगी जीते हैं। फर्क सिर्फ आदतों का होता है। आप आज जो खा रही हैं, जैसे जी रही हैं, जितना चल रही हैं, जितना पानी पी रही हैं, वही तय करता है कि आने वाले साल कैसे होंगे। इसलिए अपने पैरों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही पैर आपको आपके बच्चों तक ले जाते हैं, मंदिर तक ले जाते हैं, अपनों तक ले जाते हैं। और जब पैर कमजोर पड़ते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं रुकता, जिंदगी भी छोटी लगने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है, शरीर आज भी आपकी बात सुनता है। अगर आप आज से छोटे छोटे बदलाव शुरू करें, थोड़ा सही खाना, थोड़ी वॉक, थोड़ा कम नमक, थोड़ी कम चीनी, और थोड़ा ज्यादा ध्यान अपनी सेहत पर, तो आने वाले समय में फर्क महसूस हो सकता है। और आखिर में एक जरूरी बात, अगर पैरों में लगातार सुन्नपन, तेज जलन, सूजन या चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसे सिर्फ उम्र समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको आज की ये बात दिल को छू गई हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने पैरों का ध्यान रखूंगा। इस वीडियो को अपने माता पिता, भाई बहनों और उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें पैरों की कमजोरी या चलने में परेशानी रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही आसान और दिल से जुड़ी सेहत की बातें आपके लिए लाती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
मैं हूं डॉक्टर अबीहा, आपका ध्यान रखने वाली, और मैं चाहती हूं कि आप उम्र के हर पड़ाव पर अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहें।